दोस्तों, आर के एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी आई है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि गैर में जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। फिर से, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है धूप वाले दिनों में, कि बादल वाले दिनों में, कि गर्म दिन में, कि पवने वाले दिनों में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, बादलों वाले दिन में। बादलों वाले दिन में हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है लकड़ी, फिर गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कि कोयला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, की जैव मात्रा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा नहीं, सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होना चाहिए। फिर से, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होना चाहिए। पहला ऑप्शन में 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, कि 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। पहला ऑप्शन में लकड़ी, गोबर गैस, की नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन कोयला है, बिजली है, सूर्य है, परमाणु बम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन है जो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, पहला ऑप्शन कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, कोयला। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है दोस्तों। गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की है, क्या है।
पहला ऑप्शन प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, लकड़ी है कि चूल्हा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बायोगैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बायोगैस का उत्पादन किससे होता है? बायोगैस का उत्पादन किससे होता है? पहला ऑप्शन गोबर से, लकड़ी से, कोयला से, इनमें से किसी से भी नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बायोगैस का जो निर्माण होता है गोबर से होता है। किस होता है दोस्तों? गोबर से। किस होता है? गोबर से होता है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है? ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है कि विद्युत ऊर्जा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक उत्तम ईंधन कौन है? निम्नलिखित में एक उत्तम ईंधन कौन है? सबसे अच्छा ईंधन कौन है? तो पहला ऑप्शन में है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों जैव गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैव गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है कि गुजरात में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे प्राचीन या सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? तो पहला ऑप्शन में है घास की लकड़ी की पवन की बहता जल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों लकड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं निम्नलिखित में से कौन है जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के स्रोत हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या नवीकरणीय स्रोत। दूसरा है अनवीकरणीय स्रोत कि वैकल्पिक स्रोत कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय स्रोत। कौन हो जाएगा दोस्तों? अनवीकरणीय। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? पहला ऑप्शन गंगा नदी, दूसरा में है सतलज नदी, तीसरा में है नर्मदा नदी, फिर चौथा में है तापी नदी या ताप्ती उसको बोल सकते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? पहला में गंगा नदी पर, दूसरा में है सतलज नदी, तीसरा में है यमुना नदी, चौथा में है नर्मदा नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो कितना प्रतिशत पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा है 60%, तीसरा है 70%, चौथा है 75%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 75% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावनों का देश किसे कहा जाता है? पावनों का देश किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन भारत को, फिनलैंड को, डेनमार्क को, कि अमेरिका को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डेनमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? फिर से, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा, कि तीसरा, कि चौथा, कि पांचवा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों पांचवा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? फिर से, टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि IMW के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितना हेक्टेयर भूमि चाहिए? पवन फार्म को लगभग कितना हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो पहला ऑप्शन में 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, कि 3 हेक्टेयर, कि 4 हेक्टेयर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। कितना भूमि चाहिए? 2 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है पहला में सौर स्थिरांक कहते हैं, सौर प्रकाश कहते हैं, सौर धुरी कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सौर स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला में लोहा के, दूसरा में चांदी के, तीसरा में तांबा के, चौथा में सिलिकॉन के। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जे मानव निर्मित उपग्रह तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स और ऑर्बिटरों में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। मानव निर्मित उपग्रह तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सौर सेल, दूसरा हो जाएगा सौर जल तापक,
तीसरा है सौर कुकर, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सौर सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर सेल। क्वेश्चन है कि बांध के द्वारा पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है? ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है? तो पहला ऑप्शन है पवन ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, दिश धारा में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत ऊर्जा में। कौन सा ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ओ टी ई सी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। फिर से देखेंगे। OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई तक जल का ताप में अंतर कितना होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन में है 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कि 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कि 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कि 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, और छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा। क्वेश्चन है दोस्तों कि भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूप्रपट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानों के ऊपर ढकेल दी जाती है, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन में है स्थल क्षेत्र कहते हैं, स्थल क्षेत्र कहते हैं, कि तप्त स्थल कहते हैं, कि सर्द स्थल कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों तप्त स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? तप्त स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। कौन होगा आंसर भाई? तो पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? पहला में नाभिकीय विखंडन, दूसरा में नाभिकीय संलयन, कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन में महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कि गुजरात। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पहला में गुजरात, दूसरा में तमिलनाडु, तीसरा में महाराष्ट्र, चौथा में राजस्थान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। पहला में उत्तर प्रदेश, दूसरा में तमिलनाडु, तीसरा में कर्नाटक, चौथा में गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में है। कहाँ में है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन में तमिलनाडु, दूसरा में उत्तर प्रदेश, तीसरा में गुजरात, चौथा में है कर्नाटक। तो काकरापारा जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ में स्थित है, गुजरात में हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है कि काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो बताए थे इसका आंसर, क्या बताए थे दोस्तों, गुजरात में है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान कि महाराष्ट्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, निम्नलिखित में कौन है जो। तो पहला में है कोयला, उसके बाद लकड़ी, फिर प्राकृतिक गैस, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सब ही। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है कि कौन कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कौन है जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो इसका जो ऑप्शन है पहला में जैव मात्रा या बायो गैस उसको बोलेंगे या बायोमास बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, तीसरा है भूतापीय ऊर्जा स्रोत, कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बायोगैस हो जाएगा या जैव मात्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो ऑप्शन है इसका भूतापीय ऊर्जा, कि पवन ऊर्जा, कि नाभिकीय ऊर्जा, कि जैव मात्रा। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों पवन ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पहला ऑप्शन में है पेट्रोलियम, उसके बाद कोयला, फिर बायोगैस, कि प्राकृतिक गैस। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बायोगैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो पहला ऑप्शन है ग्रह, चंद्रमा, कि सूर्य, कि कोयला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसको लाइक और कमेंट और दोस्तों के पास भेज दीजिएगा। और फिजिक्स का जो चैप्टर था 6 तक हम ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर करवा दिए हैं। अगर जो भी नहीं देखे हैं तो वह शुरू से देख सकते हैं। इसमें यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इतना ही। और इसके बाद हम लोग अगला जो चालू होगा केमिस्ट्री का शुरू चैप्टर से चालू करेंगे। थैंक यू दोस्तों।